आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में स्कूल, कॉलेज समेत दूसरे शिक्षण संस्थान को बंद रखने का फैसला किया है। पार्क, स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। इसके अलावा सरकारी कार्यालय में 50% उपस्थिति रहेगी। वहीं रात 8 बजे तक ही बाजार खुले रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट, बार और दवा की दुकानें रात 8 बजे के बाद भी खुली रहेंगी। शादी, अंत्येष्टि और श्राद्ध में 50% तक उपस्थिति की अनुमति मिलेगी और इस दौरान आवश्यक सेवाओं को बंद से छूट दी गई है और यह व्यवस्था 15 जनवरी तक या फिर अगले आदेश तक लागू रहेगी। सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया है। स्टेडियम है, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, जू, स्विमिंग पूल, पर्यटक स्थल, ये सारे अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। और जो शिक्षण संस्थानें हैं वो सारी अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगी। केवल वो लोग अपने 50% प्रशासनिक कार्य को कर सकेंगे। इसी के साथ जितने मॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं या शादी विवाह के जो ये सब है, बैंक्वेट हॉल वगैरह, वो अपनी कैपेसिटी से आधे पर काम करेंगे और या फिर 100 तक उसकी संख्या होगी अधिकतम। और इसी के साथ में जितने भी बाजार वगैरह हैं वो बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। और 3 चीजें, दवाई, बार और रेस्टोरेंट, वो जो नॉर्मल टाइम था वो ही नॉर्मल टाइम में वो कार्य करेंगे। और अविनाश इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं। अविनाश, ये क्या जो पाबंदी लगाई गई है ये 15 तारीख तक के लिए, क्योंकि इसमें एक बात और भी सामने आ रही है कि अगले आदेश तक, तो अगला आदेश क्या है? 15 तारीख है या फिर उसके आगे भी ये मामला जा सकता है? नहीं विवेक, आपने सही और इशारा किया है। और जो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है 15 जनवरी तक या अगले आदेश, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर 15 जनवरी तक आवश्यकता हुई तो फिर से एक बार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हो सकती है। और अगर इस तरह की कोई बैठक नहीं होती है तो वो आगे के लिए कंटिन्यू होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी या अगले आदेश तक। मोटे तौर पर अगर आप देखें विवेक, जिस तरह से लगातार झारखंड के अंदर कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में इजाफा हो रहा था, अगर हम पिछले सिर्फ 2 दिनों की बात कर लें तो 2000 से ज्यादा नए मामले आए थे। तो अब जो सरकार ने निर्णय लिया है, लोग अगर सीधे तौर पर, मोटे तौर पर अगर समझे तो 8 बजे के बाद आपकी दुकानें, जो बाजार की दुकानें हैं, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, वो बंद रहेंगे, सिवाय 3 चीजों के। अगर आप रेस्टोरेंट की बात कर लें, बार की बात कर लें और दवा दुकानों की बात कर लें तो वो पहले की तरह ही खुलेंगे और बंद होंगे। लेकिन अविनाश, यहाँ पर सवाल यह है कि दवा दुकानों तक जो एसेंशियल सर्विस है वहां तक तो बात समझ में आती है कि एसेंशियल सर्विस क्या है, लेकिन अगर आप बार की बात करेंगे या फिर रेस्टोरेंट की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसे भी बंद करना चाहिए था। नहीं, आपका इशारा सही है कि अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें या बार की बात करें तो उसे भी बंद करना चाहिए था। लेकिन अभी जो पहले चरण की अगर हम बात करें, सरकार ने ये कहा है कि हम जीवन और जीविका दोनों को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको पता है कि पिछले बार भी विवेक, जो रांची नहीं, पूरे अगर हम झारखंड की भी अगर हम बात करें तो रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ जो व्यवसाय है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, सिर्फ बड़े लोग नहीं, उनके मालिक नहीं, वहां काम करने वाले लोगों की भी अगर हम बात करें तो उसके बंद होने के बाद बहुत ही विपरीत परिस्थिति देखने को मिली थी। तो फिलहाल ये जरूर निर्णय लिया गया है। यह भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ इसके बाद जो निर्णय लिए जाएंगे, जैसा कि बताया भी जा रहा है कि होम डिलीवरी वाली सिस्टम ही होगी, मतलब सिर्फ आप जाके वहां
खाना ले सकेंगे, बैठकर खा नहीं सकेंगे। ये 15 जनवरी तक का मामला है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी, अगर हम इस कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए जो हमने निर्णय लिया है, इसमें अगर ऐसा हम करते हुए सफल नहीं होते हैं तो हम बीच में भी बैठक कर और कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं। तो ये अब देखना होगा। यहाँ एक चीज जो है विवेक, जो हम बार बार दिखा भी रहे हैं कि जो बाजार में लोग जागरूक नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर, अब प्रशासन के हवाले ये सारी चीजें होंगी कि वो कैसे वो उन्हें दुरुस्त करें, क्योंकि हाट और बाजार के लिए अभी सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इधर रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा, बावजूद इसके हाट बाजार में मास्क पहनने को लेकर कहीं कोई गंभीरता नहीं दिखती। लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और ना ही जिला प्रशासन की तरफ से कोई सख्ती दिख रही है। झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। एक दिन में 1000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिलने लगे हैं। रांची में 400 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज एक दिन में मिल जाते हैं। कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन अपीलों को दरकिनार कर रांची के लोग फिर भूल रहे हैं कि कोरोना के इस नए वेरिएंट ने तबाही की दस्तक दे दी है। सड़क किनारे सब्जियां बेचने वाले दुकानदार मास्क नहीं लगा रहे हैं तो ग्राहक भी मास्क पहनने से परहेज कर रहे हैं। ऊपर से जिला प्रशासन की ओर से कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है। सभी को ये जरूर याद है कि कोरोना संक्रमण ने डराना शुरू कर दिया है, लेकिन ये मास्क पहनना भूल जाते हैं। मास्क को किसी ने अपनी जेब में जगह दे रखी है तो किसी के झोले में मास्क आराम फरमा रहा होता है। चेहरे पर कैमरे की नजर जाती है तो सभी अपनी जेब और झोले से मास्क निकालने लगते हैं। सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि देवघर में भी कोरोना को लेकर लोगों में लापरवाही है और इसे लेकर शहर में प्रशासन ने मास्क चेकिंग अभियान चला रखा है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। देवघर में भी कोरोना के नए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और ये तमाम चीजें हो रही है लापरवाही और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की वजह से। लेकिन देवघर में कोरोना से खिलवाड़ करने वालों पर अब कार्रवाई की जा रही है। मास्क चेकिंग अभियान के जरिए लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। शहर के टावर चौक पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। मास्क चेकिंग अभियान में लोगों को हिदायत भी दी जा रही है और कई लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। साथ ही देवघर के लोगों से जिला प्रशासन की ओर से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। कोरोना का संक्रमण शहर में ज्यादा नहीं फैले, इसे लेकर चलाए गए मास्क चेकिंग अभियान से लोगों में हड़कंप है। वो लोग जो मास्क पहनने से परहेज करते हैं वो भी चालान काटे जाने के डर से अब मास्क पहनने लगे हैं। बता दें कि सदर अस्पताल के कई कर्मी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। नए मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन इस मास्क चेकिंग अभियान से उम्मीद जताई जा रही है कि लोग अब संभलेंगे, मास्क पहनेंगे। और झारखंड में 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण शुरू हुआ और टीकाकरण को लेकर युवाओं में काफी जोश भी दिखा। अपनी बारी का इंतजार करते झारखंड के ये वो 15 से 18 साल के युवा हैं जिनका सोमवार से कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में किशोरों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रांची की बात करें तो 11 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जहां किशोर आकर मुफ्त में वैक्सीनेशन ले रहे हैं। इस बीच हम यहाँ के स्कूल में मौजूद हैं जहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया गया है। हमारे पास इस साइड ऐसे लोग हैं इनका वैक्सीनेशन बच्चों का हो चुका है और यहाँ ये लोग करवाने के लिए बैठे हुए हैं। क्या नाम है बाबू? मानसू कौशिक। वैक्सीनेशन हो गया? हाँ। कोई सिम्टम कुछ अंदर कुछ फील हो रहा है? नहीं। बड़े लोग के बाद तुम लोग का वैक्सीनेशन लगा है, कुछ बोलना है? हाँ बोलना तो है, 2 साल बाद लगा है तो कुछ तो लग रहा है। पहले तो लग रहा था कि ये कुछ हो तबीयत खराब हो सकता है, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं लग रहा है। 15 से 18 साल के किशोरों के वैक्सीनेशन के लिए बोकारो में 20 सेंटर बनाए गए हैं जहां पहले दिन 4580 किशोरों के टीकाकरण का लक्ष्य है। से घर से बाहर नहीं निकलने मिलता तो लगता था वैक्सीन ले ले तो बाहर जाने मिलेगा। आज कितनी खुश हो? बहुत खुश है। कब से इंतजार में था कि कोरोना वैक्सीन? बहुत दिन से, जब से कोरोना बढ़ा तब से बहुत दिन से इंतजार था। अब क्या लग रहा है? सर अभी लग रहा है कि हाँ लगेगा, पर उतना ही इन्फेक्शन बढ़ेगा जितना मतलब उतना ही सेफ्टी रहना चाहिए।
गुमला सदर अस्पताल में भी टीकाकरण को लेकर किशोरों में उत्साह दिखा। वैक्सीन सबको लेना ही चाहिए और वो बहुत ही सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन अभी तक नहीं हुआ है किसी। क्या कैसा उम्मीद था, कब से इंतजार कर रही थी कि वैक्सीन मिलेगा करके? जब से सबका स्टार्ट हुआ था तब से ही हम लोग इंतजार कर रहे थे, हम लोग का भी चांस कब आएगा। सिमडेगा के 10 स्कूलों में पहले दिन टीका लगाया गया। टीकाकरण को लेकर यहाँ भी किशोरों में जोश दिखा। यार खुशी खुशी जो रेस्ट रूम है उस पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस स्कूल में जो बच्चियां हैं और लाइन लगे हुए हैं और जो वैक्सीन का काम है वो इस रूम के अंदर चल रहा है और उसके बाद बच्चियां रेस्ट रूम में जा रही हैं। स्कूल में सारी व्यवस्था सुबह से ही कर ली गई थी, पर मेडिकल टीम 1 घंटे देर से आई थी, जिसके कारण थोड़ा देर से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। जमशेदपुर में 15 से 18 साल के किशोरों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील की। ऐसी परिस्थितियों में हम आपके माध्यम से आम लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि वो कोविड के जो व्यवहार हैं उस व्यवहार का पालन करें, अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ की जगह नहीं जाएं। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगाना है। जितने ज्यादा लोग टीका लेंगे, देश उतना ही सुरक्षित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड हाईकोर्ट ने रूपा तिर्की मामले में आरोपी दारोगा शिव कुमार कनौजिया को जमानत दे दी है। बीते 6 महीने से जेल में बंद शिव कुमार कनौजिया को 25-25 हजार के 2 निजी मुचलके पर जमानत दी गई। शिव कुमार कनौजिया की ओर से वकील इंद्रजीत सिन्हा ने कोर्ट में पक्ष रखा। इधर गोड्डा में रैयतों ने अपनी आवाज बुलंद कर प्रधान का चुनाव रद्द करवा दिया और इसके पीछे कई मौलिक अधिकार थे जिसे शायद मिटाने की कोशिशें हो रही थी। मेहरामा के सीओ को गांव की महिलाओं ने घेर रखा है। सीओ की गाड़ी रोक दी गई है और लगातार बुलंद आवाज में गांव की महिलाएं अपना हक मांग रही हैं। मेहरामा के डोढ़ा पंचायत के बीरनगर मौजा में प्रधान चुनाव से पहले की ये तस्वीर है। महिलाएं सीओ से अपना अधिकार मांग रही हैं, वो अधिकार जिसमें रैयत होने के बावजूद वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है। रैयतों को डर है कि अभी लिस्ट से नाम हटा दिया गया है, आगे बेदखल भी कर दिया जाएगा। किस लिए विरोध कर रहे हैं? कि हम लोग को नाम सूची में आना चाहिए। आज कल को हमको भगा देगा घर से। रैयतों की जिद के आगे सीओ झुके और न सिर्फ झुके बल्कि प्रधान के चुनाव को भी रद्द कर दिया गया और रैयतों को भरोसा भी दिया गया कि इनकी मांगों को आगे बढ़ाया जाएगा। रैयतों के लिए ये जीत है, हक के लिए लड़ रही महिलाओं की जीत है और जीत ये भी है कि डोढ़ा पंचायत के बीरनगर मौजा में प्रधान चुनाव रद्द हो गया। गौरव कुमार झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इस साल झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा में खुद शामिल होने जा रहे हैं। जगन्नाथ महतो ने बीते साल भी परीक्षा का फॉर्म भरा था, लेकिन गंभीर कोविड संक्रमण की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। 54 साल के जगन्नाथ महतो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं और मैट्रिक पास जगन्नाथ महतो ने कहा कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और वे आलोचना से नहीं घबराते। दिसंबर 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में नई सरकार बनने पर जगन्नाथ महतो ने मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण किया था। इसकी आलोचना भी हुई थी। पढ़ाई लिखाई का कोई सीमा अंत नहीं होता है, उस पर अपना जानकारी हासिल करना कोई गुनाह नहीं है। हम लोग रखे हैं विचार कि करेंगे। सेहत से आप भी जूझ रहे हैं और पूरा राज्य जूझ रहा है, तभी भी आप हिम्मत कर कर पढ़ाई के लिए आगे बढ़े हैं और लोगों के लिए प्रेरणा सेट कर रहे हैं। बाकी लोग सेहत मेरा सुधार हो रहा है और बाकी लोग को कहेंगे इसमें फंसे नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहे। इधर दुमका में पुलिस ने भारी मात्रा में कफ सिरप को बरामद किया है। मुफस्सिल थाने के हरणाकुंड गांव में एक घर से पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ नशे की दवा को जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है।
गुमला पुलिस ने जगदीश लोहरा हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने डुमरी थाना क्षेत्र के हथुलदा गांव में शनिवार को हुए जगदीश लोहरा हत्या मामले में आरोपी अचित कंवर उर्फ अचित भगत को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल टांगी को बरामद किया है। आरोपी ने पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया है। गांव के ही अभियुक्त अचित कंवर उर्फ अचित भगत नामक व्यक्ति के द्वारा टांगी से मारकर हत्या कर दिया गया, जिसे जो है अभियुक्त किया गया है और जो है प्रयोग में लाए गए हथियार यानी टांगी को बरामद कर लिया गया है। धनबाद में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बने घरों पर बुलडोजर चला है। रेलवे की जमीन पर सालों से अवैध रूप से रह रहे लोगों के घरों और दुकानों पर रेल मंडल का बुलडोजर चला है और भारी संख्या में आरपीएफ जवान और अधिकारियों ने रेल ट्रैक के किनारे अतिक्रमण को हटाया है। अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इधर गोला में उत्पात मचाने के बाद हाथियों के झुंड से बिछुड़ी हथनी ने रात भर कुमारध्वका, ओराडीह, बीसा, पतरातू समेत 6 गांवों में जमकर उत्पात मचाया। हथनी के डर से सहमे ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर हैं और ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। रामगढ़ के गोला में उत्पात मचाने के बाद हाथियों के झुंड से बिछड़े एक हाथी ने कुमारदग्गा, ओराडीह, बीसा, पतरातू समेत आधा दर्जन गांव में जमकर उत्पात मचाया। खेतों में लगी फसल को हाथी ने बर्बाद कर दिया। खलिहान में लगी फसल को हाथी ने अपना निवाला बना लिया। ग्रामीण इलाकों में घुसकर हाथी ने कई लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। किसानों का कहना है कि हाथियों ने पहले मकई, धान को नष्ट किया और अब उनकी सब्जियों को खाकर उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग के साथ साथ ग्रामीण भी मशाल जलाकर हाथियों को भगाते रहते हैं, लेकिन हाथियों को भगाने के तमाम प्रयास कमजोर हो जाते हैं। गोला के गाँव में फिलहाल 2 हाथी हेसापोड़ा में और 1 हाथी तिरला कुसुमडीह में मौजूद है। बीते 20 दिनों के अंदर हाथियों ने गोला प्रखंड में एक बच्चे समेत 2 लोगों की जान ले ली है। हाथियों के झुंड से बाहर आए हाथी के बारे में ग्रामीणों का मानना है कि हथनी गर्भवती है और बच्चे को जन्म देने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रही है। फिलहाल यह हाथी उलादक्का के जंगल में मौजूद है। ग्रामीण भयभीत हैं, वे रत जगह करने को मजबूर हैं। और धनबाद से बड़ी खबर है, जहां हथियार का भय दिखाकर नाबालिग लड़की से रेप किया गया है। घर में घुसकर लड़की से दुष्कर्म की घटना घटी है। आरोपी दुर्गा चौहान फरार बताया जा रहा है। खबर है कि आरोपी के परिजनों ने मारपीट की, पीड़ित के परिवार से भी मारपीट की है। सोनारडी थाने में पीड़ित ने यह मामला दर्ज कराया है। बोकारो के बालीडीह पुलिस पर शिक्षक ने चोरी के आरोप में बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया। शिक्षक ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों ने उनकी पत्नी के साथ मारपीट की है। पीड़ित अमानत हुसैन के मुताबिक चोरी के मामले में थानेदार ने फोन कर 30 दिसंबर को थाने बुलवाया, जहां पूछताछ के बाद इतनी पिटाई की गई कि उसके पैर के अंगूठे का नाखून भी उखड़ गया। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई है और जेवरात पुलिस ने छीने हैं। पीड़ित अमानत हुसैन मखदूमपुर का रहने वाला है और वो एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। एसपी ने मुख्यालय डीएसपी को जांच का आदेश दिया है। मेरे साथ सर बहुत मारपीट हुआ। पुलिस ने मुझे 3 बार पैर बांध करके रस्सी से और मारा। उसके साथ साथ थाना प्रभारी नूतन मोदी भी मारी, हाँ, और बहुत मारा सर। क्यों मारी? इसलिए मारा कि आपने चोरी करवाए हैं इससे मिलके। हाँ, कि नाम बताओ किसके साथ मिलके चोरी करवाया। मार रही थी नूतन मोदी भी और वो भी पुलिस लोग भी मारा। जी सर, बहुत मार मारा, इतना सर मारा कि मत के हम बोले कि हम मर जाएंगे, मत मारिए, फिर भी लोग नहीं मान रहा था। ये मामला पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में है। सर के निर्देश पर ही मैं यहाँ आया हूँ। ये एक्चुअली मामला बालीडीह थाना कांड संख्या 307-21 से संबंधित है, जिसमें जो शिक्षक हैं जो उनको संदेही अभियुक्त के रूप में रखा गया है और जो जांच करना है कि उनके साथ थाना के द्वारा मारपीटाई किया गया है। उसके आलोक में सर ने मुझे अभी आदेश किया है कि आप जाइए और जांच करके उस पर जो उचित कार्रवाई है वो कीजिए। जो अगर दोषी पाए जाएंगे पदाधिकारी तो उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।